मोटिवेशनल स्टोरी, एक बूढ़ी माँ। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके और एक बार नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है एक बूढ़ी माँ। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज़ की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर के आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपये किलो। इस पर गुप्ता जी बोले, मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपये प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपये प्रति किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपये प्रति किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती रही, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना, 35 रुपये प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोलभाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वो वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपये किलो है तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपये किलो था। उन्होंने यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप बाहर जाओ। बाहर जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले कि मोल भाव कहाँ से करके हमें शर्मिंदा ना करे। गुप्ता जी शर्म से वहाँ से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अभी भी वही होगी और वहाँ से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहाँ महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि मैं 35 रुपये किलो, बस मोल भाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो, 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी भी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपये किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यहाँ एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुँचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट ला कर के दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते, सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं ना, उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं
और लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वो अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं। जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे कर के आते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और कल फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी। गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा। ऑफिस से जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फायदा हुआ और धीरे धीरे उनका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। धन्यवाद।